ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो। मेम साहब, मेम साहब, अब मैं काम पे नहीं आऊंगा। मैं आज से काम छोड़ रहा हूँ। मैं अब काम पर नहीं आऊंगा। मेम साहब, आज से मैं भी काम पर नहीं आऊंगा। और मेम साहब, मैं भी नहीं आऊंगा। अरे क्या हो गया तुम तीनों को? यूं अचानक एक साथ जॉब छोड़ रहे हो? सब ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? वो मेम साहब, मुझे ना पैर में बहुत जोरों की चोट आई है, तो अब मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, इसलिए मैं अब यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। हाँ मेम साहब, मेरी बेटी भी गांव में बहुत बीमार है, तो मुझे अर्जेंटली गांव जाना पड़ेगा। तुम ही बच गए हो। तुम भी बता दो तुम्हारा क्या रीजन है? वो मेम साहब, मेरी बहन की शादी है, तो गांव में सारी तैयारियां मुझे ही देखनी पड़ेंगी, इसीलिए अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, अब जब तुम तीनों ने मिलकर डिसाइड कर ही लिया है कि तुम लोगों को जॉब छोड़नी है, तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? और जितना अंदाजा मैं लगा सकती हूँ, पक्का तुम ये सब चीजें जानबूझकर कर रहे हो। पर ना ही मैं आपसे रीजन पूछना चाहती हूँ, ना मैं आप तीनों को रोकने वाली हूँ। चले जाइए आप लोग, और हाँ, तुम चाबी दे दो मुझे। लीजिए मेम साहब। ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो। विवेक, मैंने तुम्हें 1 घंटा पहले बोला था गाड़ी साफ करने के लिए। अभी तक तुम्हारी गाड़ी साफ नहीं हुई है। अरे तुम्हें पता है ना कि मैं मीटिंग के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। मेम साहब, वैसे इतनी देर तो नहीं हुई है, और वैसे भी मुझे केवल 10 ही मिनट हुए हैं, और वैसे भी थोड़ा बहुत टाइम तो गाड़ी साफ करने में लग ही जाता है। हाँ हाँ, ये कर लो पहले। तुम बहस कर लो। मैं कह रही हूँ कि मैं मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारा बहस करना ज्यादा जरूरी है। अब चलो गाड़ी चलाओ, बाद में जो साफ करना होगा करते रहना तुम। जी मेम साहब। अरे यार, मेरे तो दिमाग से ही स्किप हो गया कि ड्राइवर तो अब है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज गाड़ी शायद खुद ही ड्राइव करनी पड़ेगी। अरे यार, पानी तो है ही नहीं। अरे राजू, अरे राजू तो है ही नहीं। कोई नहीं, मैं खुद ही पानी ले आती हूँ। अरे राजू, राजू कहाँ रह गया है? भगवान जाने कहाँ रह गया है ये। लीजिए मैम, मैं आपके लिए पानी ले आया। इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? बहरा हो गया है? वो क्या है ना मेम साहब, साफ सफाई कर रहा था ना ऑफिस की, इसलिए बस जल्दी से अपना काम खत्म करके आपके लिए ही पानी लेकर आ रहा था। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। जब भी मैं तुझे बुलाऊं या कोई काम दूं, तो पहले मेरा काम होना चाहिए, बाकी का काम बाद में। आ गई समझ? चल चल निकल अब। जा ना, मेरा मुंह ही देखता रहेगा। अरे ये तो लंच टाइम हो गया। काका! अरे यार, काका तो यहाँ पर है ही नहीं। ओह शिट। उफ यार, अब खाना लाने भी मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। मैं सच में परेशान हो गई हूँ जब से ये तीनों गए हैं ना। सारा काम तो मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। अरे यार, बड़ी भूख लगी है। एक काम करती हूँ, खाना मंगा लेती हूँ। हेलो, एक बार काका को अंदर भेजना। जी मैडम।
काका वो क्या है ना, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, तो आप मार्केट जाकर कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आओ। वो मैडम जी, मैं ना थोड़ा खाना खा रहा था, आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं खाना खा के तुरंत आपके लिए खाना ले आता हूँ। मैंने जितना कहा है ना केवल उतना ही करो। मैंने कहा ना मुझे भूख लगी है तो पहले मैं खाना खाऊंगी, फिर तुम्हें जो खाना होगा खा लेना। जी मेम साहब, अभी लेकर आता हूँ। अरे माँ, आपने मुझे आने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया? मुझे आप बता देते तो मैं आ जाती आपको लेने। वो बेटा, मैंने सोचा कि मैं तुझे सरप्राइज दे दूं, इसलिए मैं खुद ही चली आई। वैसे तू ये बता, तू गई कहाँ थी? वो मम्मी, मैं तो ना ये खाना लेने गई थी। वैसे आप बताओ, आपने कुछ खाया कि नहीं? हाँ बेटा, मैंने तो खा लिया। पर बेटा, तू मुझे ना थोड़ी परेशान सी लग रही है, क्या बात हो गई? नहीं माँ, ऐसी तो कोई खास परेशानी नहीं है, बस यही है कि आजकल थोड़ा ज्यादा थक जाती हूँ। क्या हुआ बेटा, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है कि इतना ज्यादा प्रेशर ले रही है तू? अरे नहीं माँ, काम का वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं है, बस ये है कि आजकल मुझे अपने सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। पहले तो खाना काका ला दिया करते थे, पानी वगैरह राजू पकड़ा देता था, अब तो तीनों ने नौकरी से रिजाइन कर दिया है। विवेक ने भी नौकरी छोड़ दी है, तो कार भी खुद ही ड्राइव करके जाना पड़ता है। चाहे मीटिंग में जाना हो या खाने लाने की बात, हर समय मुझे अकेले ही जाना पड़ता है। अगर एक गिलास पानी भी पीना हो ना तो मैं ही उठ कर जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ माँ, इसलिए बस। लेकिन आप ये सब छोड़ो ना, ट्रिप कैसा था आपका? अरे ट्रिप तो मेरा 1 नंबर गया। वैसे मुझे एक बात बता कि उन तीनों ने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि काम छोड़ दिया? पता नहीं माँ, उन तीनों ने सडनली मुझे कहा कि अब उन्हें यहाँ नौकरी नहीं करनी। मैंने उन लोगों से रीजन भी नहीं पूछा और ऐसे ही उन लोगों को जाने दिया। पर वो कहते हैं ना माँ कि जाने के बाद ही इंसान की असली कीमत समझ में आती है। अब वो तीनों नहीं आ रहे हैं तो मुझे इस घर का सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है, और ऑफिस का वर्कलोड तो है ही, इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहती हूँ, इसीलिए थोड़ा थक जाती हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इन सब चीजों के लिए ना तू खुद ही जिम्मेदार है। पर मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मैं तो उन लोगों को सैलरी भी टाइम पे देती थी। एज सच किसी चीज की कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उन तीनों को, और ऊपर से अगर छुट्टी चाहिए होती थी तो मैं तो तुरंत दे देती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी अब मेरी क्या गलती है इसमें? तेरी क्या गलती है? मैं तुझे बताती हूँ, पर तुझे ये तो पता चल गया ना कि उनके काम की क्या अहमियत है। अरे तुमने तो कभी भी उनकी रिस्पेक्ट की ही नहीं, तुम्हें हमेशा यही लगा कि ये लोग छोटा काम करते हैं। बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा या बड़ा तो इंसान की सोच होती है। और मैंने तुझे यही सिखाया है कि चाहे हमें कोई छोटा मिले या कोई बड़ा, हमें उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। पर तूने ऐसा नहीं किया, उल्टा तुमने उन तीनों को कितना परेशान किया। वो इस हद तक परेशान हो चुके थे कि वो काम छोड़कर चले गए। अब तुम ये सोच रही होगी कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता चला, तो तुम्हें बता दूं, विवेक का फोन आया था मेरे पास। उसने मुझे बताया कि जब से मैं ऑफिस छोड़कर गई हूँ, तुम उन सब के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रही हो, हर काम में कमियां निकालती हो, कभी उनकी तारीफ नहीं करती। उसने मुझसे यही कहा कि अगर ये सब कुछ चलता रहेगा तो हमसे ये सारा काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने सोचा है कि मैं, राजू और काका काम छोड़ रहे हैं। उनका ये कहना था कि तुम्हारे द्वारा की गई बेइज्जती अब उनसे और नहीं सही जाएगी। काका ने भी कहा कि वो सब बहुत ज्यादा परेशान है और मुझे यहाँ आने को भी कहा। जब मैंने इतना सब कुछ सुना तो मुझे लगा मुझे यहाँ आकर खुद तुम्हें समझाना चाहिए और खुद ही तुझसे बात करूँ, बस इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गई। बेटा, तुझे बिल्कुल ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और मेरे विचार से तुम्हें उन तीनों से माफी मांगनी चाहिए। हाँ माँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैंने तो कभी उन लोगों की रिस्पेक्ट ही नहीं की, हमेशा उन पर चिल्लाती रहती थी, बदतमीजी करती थी। पर कोई बात नहीं, मैं उनसे माफी जरूर मांगूंगी। मैं ना अभी उन्हें फोन करती हूँ। 1 मिनट रुक बेटा, आप तीनों अंदर आ जाइए। मुझे पूरा यकीन था कि जब मैं तुझे समझाऊंगी तो तुझे अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा, बस इसीलिए मैंने इन तीनों को पहले ही बुला लिया था। चलो देरी मत करो, माफी मांग लो इनसे। जी माँ। देखो, मैं जानती हूँ मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, तुम लोगों के साथ कभी तमीज से बात की ही नहीं, हमेशा तुम लोगों की डिसरिस्पेक्ट किया है।
प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैं ये इंश्योर करती हूँ कि आगे से तुम लोगों के साथ मैं कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करूँगी। क्या तुम तीनों प्लीज काम पे दोबारा आ सकते हो? कोई बात नहीं मेम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं भी प्रीति की तरफ से आप तीनों से माफी मांगती हूँ। हो सके तो आप तीनों इसे माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची दिल की बुरी नहीं है। और हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे से आपके साथ ऐसा व्यवहार कोई भी नहीं करेगा। जी मेम साहब। तो बढ़िया है। अब आप जाइए और बेफिक्र होकर के अपना काम कीजिए। अब तू अपना उतरा हुआ मुंह वापस तो ठीक कर ले। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ और खाना खा ले। ठीक है मम्मी। आप खाएंगी माँ? नहीं नहीं बेटा, मैंने खा लिया है, तू खा। बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगी। ठीक है। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.